पाकिस्तान इज द सिंगल सुपर पावर जो कि दुनिया के सारे समीकरण बदली कर देगा। रूस पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा, चीन पे भारी पड़ेगा। और हमने क्या चूक करी है दोस्ती रिश्ता निभाने में? ये तो आपने काया पलट कर दी साहब पूरे रिश्तों की। जियो स्ट्रेटेजी आपने बोला जाए भाड़ में, जाए चूल्हे में। हम तो ट्रेड टैरिफ की बात करेंगे। यू आर द वर्स्ट टैरिफ किंग है भारत, और मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा। वो तो सीधे गाली गलौज पे आ गया है। वो तो कह रहा है कि जैसे हमने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, हम मोदी का भी तख्ता पलट कर देंगे। हम यहाँ पे जातिवाद ला के भारत को तोड़ देंगे, ब्रेकिंग इंडिया, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप कह रहे हो हथियार हम ही से खरीदोगे। खरीद तो रहे थे साहब, 25 अरब डॉलर के हथियार खरीदे साहब आपसे। और फिर आपको हमने जहाँ कोई क्रिटिकल हथियार सिस्टम की बात आई, 1 अरब डॉलर हमने आपको दिए अपने जेट इंजन के लिए, GE404 जेट इंजन। सारा पैसा हजम कर दिया, 2.5 साल डिगार नहीं लिया साहब। और हमको 2 इंजन मिले हैं, 200 जहां चाहिए थे। आपको तो बड़ा भारी एक एलाई मिल गया है पाकिस्तान, जो कि रूस, अमेरिका, चीन सब पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो साहब। वी रिस्पेक्टफुली बेग टू डिसएग्री। आपके C-17 जहाज नूर खान एयर बेस पहुंच गए हैं। क्या करने हैं हमें समझ नहीं आया। इतना लव फेस्ट अगर पाकिस्तान के साथ हो रहा है साहब, तो फिर थोड़ा हम भी देख सोच समझ के ही मतलब आगे चल पाएंगे सर। उसके बाद से कोई आप समझ लीजिए 25 वर्ष बीत चुके, 25 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, 35 वर्ष बीत चुके हैं उस घटना के बाद। और अब दुनिया में मल्टीपोलर पावर समीकरण है। ऐसे समीकरण के चलते डोनाल्ड ट्रंप का सोचना कि वो दुनिया के बेताज बादशाह हैं, कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या इलेक्ट हुए, उन्हें तो दुनिया की मलकियत मिल गई है, दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया गया है। जिसे चाहे लताड़ सकते हैं, जिसे चाहे लात मार सकते हैं। और आजकल तो वो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे आ गए हैं, सिंगल पॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जब एक इतना बड़ा देश अपने आप को रिड्यूस कर ले टू अ सिंगल पॉइंट मैट्रिक्स, तो भारी गलतियां हो सकती हैं, भारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये डिक्लाइन अमेरिका का हिस्टोरिक जो है, वो तकरीबन एक एम्पायर इन डिक्लाइन, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू करा दिया है। पूरी दुनिया को लताड़ा है। लताड़ने में सबसे प्रमुख हैं अमेरिका के दोस्त। जिन्होंने भी अमेरिका से दोस्ती दिखाई, उनकी तो ऐसी तैसी कर दी है। स्टार्टिंग विद यूरोप, फिर जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, और आप लीजिए यहाँ पे क्लोजर टू होम कनाडा, मेक्सिको। भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। 50% टैरिफ, नॉट ओनली टैरिफ। भारत पाकिस्तान का अभी युद्ध हुआ है और आप भारत को लताड़ कर पाकिस्तान को गले लगा रहे हो, जैसे पाकिस्तान इज द सिंगल सुपर पावर जो कि दुनिया के सारे समीकरण बदली कर देगा। रूस पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा, चीन पे भारी पड़ेगा। और आपने उसको अपना चहेता बना लिया है, भारत को ततज कर, भारत को त्याग कर। जेक सुलिवन, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट्स के, कह रहे हैं कि साहब अमेरिका ने बड़ी भारी भूल की है। अमेरिका ने बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है, भारत को लताड़ कर, भारत को का परित्याग करके और पाकिस्तान को अपना कर। बहुत बड़ी भूल हुई है। न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, निकी हेली कह रही है, तुलसी गैबर्ड कह रही है, और भी काफ़ी नेता रूबिन वगैरह जो हैं वो सब कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा भारी सेल्फ गोल है। आपके मीडिया कह रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया। सो इज इट लीडिंग टू रीथिंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स? अगर डोनाल्ड साहब की ट्रंप जो ट्वीट्स हैं, जो उनकी ट्रूथ सोशल की पोस्ट्स हैं, उनको देखा जाए
तो बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज ये कहा जा रहा है, परसों कुछ और कहा जा रहा है। पहले तो वो उन्होंने ये जो नया ट्रायंगल है वो तीनों नेताओं की फोटो पोस्ट करी और कहा कि मुबारक हो साहब आपकी, वी सीम टू हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया, इंडिया एंड रशिया टू द डार्क पावर कॉल्ड चाइना। ठीक है साहब, अगर आपने खो दिया है तो मतलब गलती किसकी है? भारत की गलती है। हमने तो आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए। जैसे ही आप इलेक्ट हुए, प्रधानमंत्री मोदी आपके पास आ गए, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू लीडर्स टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब हमने क्या चूक करी है दोस्ती रिश्ता निभाने में? ये तो आपने काया पलट कर दी साहब पूरे रिश्तों की। जियो स्ट्रेटेजी आपने बोला जाए भाड़ में, जाए चूल्हे में। हम तो ट्रेड टैरिफ की बात करेंगे, यू आर द वर्स्ट टैरिफ किंग है भारत, और मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा। 50% टैरिफ लगा दिया है साहब। दिवाली के पहले हमारे जो बेचारे श्रमिक जो कि कारपेट इंडस्ट्री में जो हैं, जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो कि गोल्ड स्मिथ्स हैं, हमारे बेचारे जो काम करते हैं हीरे मोती जवाहरात पे, उनके तो पेट पे कस के लात मारी है साहब। आपने मजबूर किया है कि हमारे साथ व्यापार बंद करो, नहीं हो आप हमारे दोस्त, हमको केवल गुलामों की जरूरत है, जैसा पाकिस्तान। आपको तो बड़ा भारी एक एलाई मिल गया है पाकिस्तान, जो कि रूस, अमेरिका, चीन सब पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो साहब, वी रिस्पेक्टफुली बेग टू डिसएग्री। आप कह रहे हैं कि साहब अमेरिका फैसला करेगा कि क्या भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं। चाहे रूस का तेल सस्ता है, भारत के इकोनॉमिक हित में है, इकोनॉमिक हित के को सूट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने बोला नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। क्या स्कूल की क्लास चल रही है साहब? आपने पहले ईरान सबसे नजदीक देश था, जियो इकोनॉमिकली इट मेड लॉट ऑफ सेंस टू बाई इरानियन ऑयल, दैट वाज चीपेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट, नहीं खरीदोगे, बंद कर दिया साहब। अब रूस का सबसे सस्ता मिल रहा है, नहीं खरीदोगे, 5 गुना महंगा, 4 गुना महंगा हमारा तेल खरीदोगे। रूस सस्ते हथियार दे रहा है, अच्छे तगड़े हथियार दे रहा है, नहीं खरीदोगे साहब, हमारे घटिया हथियार आपको खरीदने पड़ेंगे। अब पेट्रियट तो आपका फेल हो रहा है साहब। S-400 तो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, हम क्यों ना लें? नहीं साहब, आपका आदेश है, हम लोग सहमत नहीं है। कोई हमने बड़ा ठहराव दिखाया है, भारतवर्ष ने बहुत ही भद्रता से, शालीनता से पेश आया है, गाली गलौज नहीं करी आपके नवारो जैसे। वो तो सीधे गाली गलौज पे आ गया है। वो तो कह रहा है कि जैसे हमने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, हम मोदी का भी तख्ता पलट कर देंगे, हम यहाँ पे जातिवाद ला के भारत को तोड़ देंगे, ब्रेकिंग इंडिया, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कमाल है साहब, कल तक तो हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, कल तक जाते थे तो वाहवाही होती थी, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। आज आप पलटी मार रहे हो साहब, बिल्कुल ही पलट गए। और एक सिंगल मैट्रिक्स के ऊपर जियो स्ट्रेटेजी कहाँ गई, ग्रैंड स्ट्रेटेजी कहाँ गई, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हर एडमिनिस्ट्रेशन आते ही जारी करती है, प्रोमलगेट करती है। कहाँ है आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी साहब? आपने तो सब डाला चूल्हे में, ट्रेड टैरिफ, ट्रेड टैरिफ, ट्रेड टैरिफ। वी कुड हैव लिव्ड विद ट्रेड टैरिफ। आप उसमें हर रोज, हर घंटे, हर मिनट बदली हो रहे हो साहब, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ और। हाउ विल वी स्ट्रेटेजाइज? हाउ विल वी हैव अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ डिजाइन? आपके साथ कैसे चला सकते हैं साहब? मिनट बाय मिनट तो देशों की राजनीति बदलती नहीं, देशों का जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सारा कांस्टेंट। इस तरह तो सनकी पने पे तो नहीं चल सकता ना साहब दुनिया का कारोबार। और इतने बड़े देश के आप वो हैं, कहीं से कुछ आवाज़, कहीं से कुछ आवाज़, कहीं से कुछ आवाज़। पिछले कुछ दिनों में ही हमने ट्वीट्स देख ली, आपके खुद के लोग कह रहे हैं साहब आप सेल्फ गोल कर रहे हो भारत को लताड़ कर। तो अब आपकी भी बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं।
बात यह है साहब कि ट्रस्ट आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप कह रहे हो हथियार हम ही से खरीदोगे, खरीद तो रहे थे साहब, 25 अरब डॉलर के हथियार खरीदे साहब आपसे, और फिर आपको हमने जहां कोई क्रिटिकल हथियार सिस्टम की बात आई, 1 अरब डॉलर हमने आपको दिए अपने जेट इंजिन के लिए, GE404 जेट इंजिन। सारा पैसा हजम कर दिया, 2.5 साल डिगार नहीं लिया साहब, और हमको 2 इंजन मिले हैं 200 जहां चाहिए थे। आप तो नुकसान कर रहे हैं साहब, आप तो पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं नहीं हथियार मेरे से ही लोगे, मैं तो छुरा घोंपता जाऊंगा, सहते जाओ, वार पे वार सहते जाओ। ऐसा आप कुछ एक पॉइंट के आगे दूसरे भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, साहब आपसे ट्रेड नहीं करना। आप भी नहीं करना चाहते तो हम भी साहब बाज आए साहब। आपकी दोस्ती बहुत महंगी पड़ी है। बिल्कुल ठीक कहा था हेनरी किसिंजर ने, इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बट इट इज फेटल टू बी अ फ्रेंड। आप तो इसको सिद्धांत को साबित कर रहे हैं। जो आपके दोस्त हैं उनको आपने खास चुना है लताड़ने के लिए, चाहे यूरोप हो, यूरोप की तो ऐसी तैसी कर दी, मास्टर क्लास लगा दी थी यूरोपियन सारे लीडरों की बुला के वॉशिंगटन में ओवल ऑफिस में, बच्चे जैसे बैठते हैं स्कूल मास्टर के सामने बैठे हुए थे। अब आपको उससे बड़ा हौसला अफजाई हो गई। अब आप समझते हैं साहब कि आप रूस, चीन, भारत, बड़े बड़े देशों के भी मास्टर क्लास लगा देंगे। तो साहब वो तो हुआ नहीं, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं साहब। आपने ये समीकरण को एक्चुअलाइज कर दिया है। आप समझ रहे हैं कि यूनिपोलर पावर इक्वेशन है, दुनिया तो बदल गई है साहब। और अगर ये रियलाइजेशन नहीं हुई थी अभी तक तो अब आपको हो रही है। अब आपके सुर बदले हैं, आपके ट्वीट बदले हैं, आपके ट्रूथ सोशल के पोस्ट बदली हो रहे हैं, बट कैन वी ट्रस्ट? सीधी बात है साहब। डीप स्टेट हमको लगती है साहब अमेरिका की भारत के बरखिलाफ हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, कह रहे थे मैं डीप स्टेट को आड़े हाथ लूंगा, डीप स्टेट आप पे हावी हो गई है। वो यूक्रेन का युद्ध नहीं बंद करना चाहती, यूक्रेन को हावी कर दिया है साहब। हाँ, यूरोप हावी हो गया आपके ऊपर उसको देखते हुए, और आप चाह रहे थे कि भारत के ऊपर भी यहाँ आके माफी मांगो, यहाँ आके घुटनों पे घुटने टेको, बोलो मेरे आका मेरे से गलती हुई, क्या हुक्म मेरे आका। तो साहब ये थोड़ा लेट इन द डे है फॉर स्लेवरी, लेट इन द डे है फॉर दिस थिंग। अब आपके सुर बदल रहे हैं, वेल वी होप देयर इज अ जेन्युइन चेंज ऑफ हार्ट एंड नॉट जस्ट चेंज ऑफ ऑप्टिक्स, चेंज ऑफ ट्यून। बस मीठी मीठी बातें करो और लातें लगाते जाओ, मीठी मीठी बातें करो, 50% टैरिफ लगा दो। ये कब तक चलेगा साहब? ये आपको भी सोचना होगा। भारत में एक तबका है जो लोग सोचते हैं और वो राष्ट्रहित की सोच रहे हैं कि साहब अमेरिका से बेवजह वैमनस्य से वैर दिखाना ठीक नहीं है, और अगर हो सके रिश्ते अच्छे तो अच्छी बात। हमने क्या कोशिश नहीं करी थी? मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि हमने कोशिश करने में कहाँ चूक करी। कोशिश के बावजूद हमको ये मिला है, वर्स्ट ट्रीटमेंट इन द होल वर्ल्ड, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। ऐसे होती है डिफाइनिंग पार्टनरशिप। वो कह रहे नहीं साहब है। तो साहब ये तो एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड। वी होप नॉट जस्ट द ट्यून बट द एक्शंस विल ऑल्सो चेंज। yes, people to people relationship is the strongest with the United States। बच्चे पढ़ने अमेरिका जाना चाहते हैं। हमारे लोग कितना योगदान दे रहे हैं अमेरिका की इकोनॉमी में। 30% ऑफ नासा इंडियंस, 30% ऑफ सिलिकॉन वैली इंडियंस, टॉप हॉन्चोज इन IT कंपनीज इंडियंस, टॉप डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट इंडियंस। बहुत योगदान दिया है साहब हमारे लोगों ने। अब आप लग गए कि लताड़ेंगे तो भारत को, तो हमने तो नहीं कहा ना साहब, आपने शुरू किया है, अंत भी आपको ही करना होगा। वी डिडंट स्टार्ट दिस। ये सनक आपकी तरफ से आई थी, और अगर आप सुर बदलना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, इट इज वेलकम, बट करना आपको पड़ेगा। और केवल ट्यून बदली ना हो साहब और पीछे चलता रहे वही बैकग्राउंड म्यूजिक कि आपने
बांग्लादेश में कू कर दिया, जो हालत 71 के पहले, युद्ध के पहले थी, वो आपने दोबारा खड़ी कर दी साउथ एशिया में। आप कुकी लैंड बनाना चाहते हो, आप पाकिस्तान को पुरजोर सपोर्ट देना चाहते हो। आपके C-17 जहाज नूर खान एयर बेस पहुंच गए हैं, क्या करने हमें समझ नहीं आया। इतना लव फेस्ट अगर पाकिस्तान के साथ हो रहा है साहब, तो फिर थोड़ा हम भी देख सोच समझ के ही मतलब आगे चल पाएंगे।